जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र के घर लाया गया तो अजीज ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इसका खूब ख्याल रखना, शायद यह हमें फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे अपनी औलाद बना ले। यूँ अल्लाह ताला ने मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एक महफूज ठिकाना तैयार कर दिया, जहां वो सुकून और दानिशमंदी के साथ पले बढ़े। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी को पहुंचे तो उनका अखलाक और पाकीज़गी हर देखने वाले को मुतासिर कर देती थी। उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि हर नज़र ठहर जाती थी। अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा था। जुलेखा ये सब देखती रही और धीरे धीरे उसके दिल में नाजायज़ ख्वाहिश ने जगह बना ली। एक दिन जुलेखा ने एक बड़ी चाल चली। उसने घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हा कमरे में बुलाया। उसने कहा, आओ, तुम मेरे लिए हो। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी की सबसे कठिन आजमाइश थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, माज़अल्लाह, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरे मालिक यानी अजीज ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। जिसने मुझे इतना इज्जत वाला मकाम दिया, मैं उसके साथ खयानत कैसे कर सकता हूँ? यकीनन जालिम कभी कामयाब नहीं होते। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे, मगर जुलेखा ने पीछे से उनका दामन पकड़ लिया। जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, उनका कुर्ता पीछे से फट गया। उसी वक्त जब दोनों दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने अजीज को सामने खड़ा पाया। जुलेखा ने फौरन इल्जाम लगाया, जिस शख्स ने तुम्हारी बीवी के साथ बुराई करने का इरादा किया हो, उसके लिए सजा सिर्फ कैद या दर्दनाक अजाब है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुकून से कहा, असल में इसने मुझे फुसलाने की कोशिश की थी। अजीज ने हकीकत जानने का तरीका ढूंढा। उन्होंने फटे हुए कुर्ते की तरफ देखा। अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो यूसुफ गुनहगार, अगर पीछे से फटा हो तो जुलेखा झूठी। उनके घराने के एक दानिशमंद शख्स ने कहा, अगर इसका कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच कह रही है और यूसुफ झूठा है, लेकिन अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो वो झूठ बोल रही है और यूसुफ सच्चा है। अजीज ने देखा कुर्ता पीछे से फटा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई। अजीज ने जुलेखा से कहा, ये तुम्हारी चाल थी, तुम्हारा मक्र वाकई बड़ा है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि इस मामले की चर्चा ना करें, लेकिन जुलेखा को अब मिस्र की औरतों में बदनामी का डर था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अजीज पर दबाव डाला कि यूसुफ को घर से दूर किया जाए। आखिरकार अजीज ने फैसला किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ समय के लिए कैद कर दिया जाए। हालांकि वो जानता था कि यूसुफ बेगुनाह है, मगर शहर की बातों और बदनामी से बचने के लिए उसने ये कदम उठाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुशी से कैद को स्वीकार किया और कहा, ऐ मेरे रब, ये कैद मुझे उस काम से कहीं ज्यादा प्यारी है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और भाग 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें।